नमस्कार, मैं महेंद्र लुले, उपाध्यक्ष महाराष्ट्र राज्य ट्रक टेम्पो टैंकर बस वाहतूक महासंघ और कोषाध्यक्ष ट्रैवल एसोसिएशन ऑफ नागपुर। कोविड-19 के वजह से 22 मार्च से संपूर्ण महाराष्ट्र में लॉकडाउन हुआ। तब से हमारी सभी निजी परवाना धारक बसें जो पब्लिक सर्विस व्हीकल कैटेगरी में आती है वो सभी बंद हैं। अभी लॉकडाउन 4 में राज्य शासन ने एसटी महामंडल को इंटर जिला वाहतूक करने की परवानगी दी, पर हमारे बसों को कोई भी परवानगी दी नहीं। और हमने सरकार के तरफ आगे हमारे को 6 महीने की टैक्स माफ़ी की मांग की है, क्योंकि अगर आदमी एसटी में गया तो उसको कोरोना होगा नहीं और प्राइवेट बस में गया तो कोरोना होगा, ऐसा नहीं है। हमारी बसें जो है अत्यंत स्वच्छ और सुंदर और उच्च प्रति की होती है, और हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन या सैनिटाइजेशन ये चीज़ें हम बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं और करते हैं। उसका कारण ऐसा है कि हमारी जो बसें होती है वो लॉन्ग डिस्टेंस बसें होती है। एक बार लोग बैठने के बाद अनेकों किलोमीटर उसमें दूसरा कोई आदमी का चढ़ने का सवाल ही नहीं आता है, तो और उसकी सीटिंग कैपेसिटी कम होती है। हमारे बसों में स्लीपर कोच में 30 लोग जाते हैं, पर शासन को हमारी विनती ऐसी है कि वो लोग बोलते हैं कि 20 पैसेंजर पे ले जाओ। यहाँ डीजल की महंगाई बढ़ी है और डीजल महंगा होने से 20 लोगों के ऊपर ज़्यादा भार पड़ेगा। उसके वजह से हमने उसमें कुछ सुधारना की भी प्रस्ताव दिए है और शासन को हमने बता दिया है। पर सबसे मुख्य मांग हमारी यह है कि हमारे गाड़ियों का अगले 6 माह के लिए टैक्स माफ़ करो, क्योंकि मार्च महीने से अभी तक हमारी गाड़ी हिली नहीं है, तो उसका टैक्स देने का तो सवाल नहीं है, क्योंकि ये आप शासन ने फोर्स मेजर करके हमारी बसें बंद की है। और आगे का देंगे तो हम लोग गाड़ियाँ चला पाएंगे, क्योंकि हम अगर 200 किलोमीटर कोई बस चलती है तो 200 किलोमीटर जाएगी, 200 किलोमीटर आएगी, तो उसको करीब 100 से 150 लीटर डीजल लगता है। 150 लीटर डीजल में हम लोग 13 रुपया प्रति लीटर ये वैट देते हैं, 12 रुपया प्रति लीटर वैट होता है और 3 रुपया प्रति लीटर सेस मिलता है, तो करीब 2250 रुपये सरकार को मिलेंगे। हमारा जो टैक्स माफ़ करना है वो ज़्यादा से ज़्यादा 650 से 650 मैक्सिमम है। तो हमारी सरकार को ये विनती है कि इस पर विचार करें। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आदरणीय गडकरी जी ने हमारे को आज और एक तोहफा दे दिया कि हमारे जो डॉक्यूमेंट्स फरवरी में मार्च के बाद सब गाड़ियाँ बंद है, जिसका हर साल की मियाद होती है, हर पेपर की 1 साल की मियाद होती है। इंश्योरेंस है, फिटनेस है, टैक्स है, कई परमिट्स है, कोई 5 साल के परमिट रहते हैं, उनकी मियाद खत्म हो जाती है। उसका मैं स्वागत करता हूँ, उन्होंने 31 दिसंबर 2020 तक इसकी मियाद बढ़ा दी है। धन्यवाद। एसटी महामंडल का जो टैक्सेशन होता है उनको 71 रुपये पर सीट टैक्स होता है और बिजनेस करने के बाद टैक्स भरना पड़ता है। हमारा जो टैक्सेशन होता है मुझे 7,700 रुपया पर सीट, म्हणजे करीब 1000 गुना ज़्यादा मुझे टैक्स देना पड़ता है और वो एडवांस भरना पड़ता है। हमारी समस्या ये थी, उसमें हमको जीएसटी भी देना पड़ता है। हमारी समस्या ये थी कि जैसे छत्तीसगढ़ में हुआ, उन्होंने 12 जुलाई को बसें चालू कर दी और 20 जुलाई को फिर कोविड-19 की वजह से बंद कर दी। अब मुझे अगर 3 महीने का मैं एडवांस टैक्स भरता हूँ और बीच में ही कुछ उसका ये बढ़ जाता है, प्रकोप बढ़ जाता है, तो उस दिशा में हमारी कोई व्यवस्था नहीं है हमारे को टैक्सेशन में। इसलिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि हमारे बसों को टैक्स माफ़ी किया जाए। इस विषय में माननीय उप मुख्यमंत्री साहब को हमारे बम्बई का डेलीगेशन मिला है और शासन के पास हमारी सब डिमांड गई है। अगर वक्त पड़ेगा तो हम लोग भी वहाँ पे हमारा डेलीगेशन लेके जाएंगे। सरकार से ये है कि भाई हमें एक तो टैक्स हमारा माफ़ किया जाए दिसंबर तक, और दूसरा हमारा ये है कि अगस्त तक हमें ईएमआई की जो है मोरेटोरियम मिल गया। हम चाहते हैं कि इसे दिसंबर तक मोरेटोरियम मिले, ताकि हम मार्च तक मोरेटोरियम मिले, ताकि हम बिज़नेस कर सकें और कुछ फंड इकट्ठा हो तो हम आगे अपना बिज़नेस को रूटीन बना सकें। सरकार से हमारा निवेदन यही है कि एक तो हमारे जो इंस्टॉलमेंट है ये हमारे को मार्च तक की जो है मोरेटोरियम जो इन्हें 6 महीने का दिए थे, और इसके बाद में अभी बोलते हैं कि वो नहीं बढ़ाएंगे। तो अभी हमारे पास में गाड़ी है तो हमारी जो है खड़ी हुई है, हमने कोई 1 पैसा का धंधा किए नहीं है, ना हमारे पास में कोई आवक है। और बैंक का अगले महीने में जो है सितंबर महीने से इंस्टॉलमेंट जो है वो शुरू हो जाएगा, तो हमने कहाँ से पैसे देना, क्या करना,
ये हमारी गवर्नमेंट से डिमांड है कि इसको कम से कम मार्च तक के, जैसे अभी आपने 6 महीने बढ़ाए हैं, इसको मार्च तक के बढ़ाई है। हम ब्याज देने को तैयार है, हम यानी कि बैंक का पैसा जो है डुबोने के लिए तैयार नहीं है, हम देने को तैयार है। हमारे पास में आएगा हम जरूर देंगे बैंक का। मोरेटियम अगर आगे बढ़ेगा, गंदा पानी कोविड-19 के कारण जो है लोग बहुत सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं, इधर घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। महामंडल की अभी गाड़ियाँ चालू हुई है, वो भी जो है वो सब खाली चल रही है। गंदा गाड़ी चलेंगे, हमारी डीजल लगेगा, हमारे को ड्राइवर कंडक्टर भत्ता लगेगा, तनख्वाह लगेंगी, टैक्स लगेगा, सब कुछ। तो हमारी गवर्नमेंट से यही डिमांड है कि हमारे को इतनी आवक तो होनी की नहीं है। डीजल में गवर्नमेंट को जो है सेस जाएगा, सब कुछ जाएगा। तो हमारी गवर्नमेंट से ये है कि कम से कम हमारे को एक तो टैक्स में रिलीफ दे, दूसरा हमारे को इंस्टॉलमेंट में रिलीफ दे, क्योंकि हमारे पास उतना पैसा कुछ भी नहीं आने का। टोल टैक्स का मुद्दा ऐसा है कि राज्य सरकार ने जो है 80 को माफ़ी दे के रखा है। अप्रैल में जो है ये स्थिति जो है हमारी सुधर पाएंगी, इसके पहले हमारी स्थिति कोई सुधर नहीं पाएंगी। अगर हम लोग गाड़ी चालू करने की परमिशन भी देती है गवर्नमेंट, तो हमारा ना टैक्स निकलने का है, हमारा डीजल खर्चा ही नहीं निकलना है। पहली बात मेन मुद्दा जो है कि डीजल जो बर्बादे हैं, डीजल का पैसे नहीं निकलना, दूसरे खर्चे तो वो अलग ही बात है। महंगा होने के कारण डीजल महंगा हो गया। जब गाड़ी खड़ी की है 22 मार्च से, जब गाड़ी खड़ी हुई थी 64 रुपये लीटर डीजल था, आज 81 रुपये लीटर जो है डीजल हो गया। 16 रुपये के करीब में जो है 17 रुपये के करीब में उसमें लीटर में डीजल बढ़ गया। अगर आज हम रेट तो बढ़ा नहीं सकते, वो मार किसको पड़ेगी।